हरिया, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। चोरी? कैसी चोरी सरपंच जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई सरपंच जी? किशनपुर नामक गाँव में हरिया नाम का एक गरीब सब्जी वाला रहता था। वो सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। हरिया, ये आलू कितने रुपए किलो है? भाई आलू 30 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे आलू! तुम्हारे आलू में कोई कीमती हीरे जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे आलू बेच रहे हो? भाई ये अभी खेतों से आए हैं, बिल्कुल ताजे आलू हैं। और वैसे भी अब तो सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। नहीं, अगर 10 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 10 रुपए? ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो तुम अपनी सब्जियां अपने पास रखो, मैं तो चला। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और हरिया बहुत उदास हो जाता है। आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी। पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे हरिया, क्या सोच रहे हो? नमस्ते सरपंच जी। हाँ हाँ, नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए थे? सरपंच के पूछने पर हरिया उन्हें सब कुछ बता देता है। हरिया की बात सुनकर सरपंच जी अपने मन में सोचते हैं, इसकी सब्जियां तो वाकई बहुत ही अच्छी है और ताजा है। वो आदमी बेवकूफ था। ऐसा करता हूँ, कम पैसों में मैं ही इसकी सब्जियां खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर सरपंच जी बोलते हैं, ऐसा करो हरिया, तुम मुझे ये आलू 20 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो दे दो। ठीक है सरपंच जी, मैं भी दे देता हूँ। ऐसा कहकर हरिया मन में सोचता है, कम से कम सरपंच जी ने मुझसे बहुत ज्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की जरूरत का सामान ले लूंगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। सरपंच जी चालाकी से अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ आदमी, ये लोगों से प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दो, ये लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। फिर सरपंच जी सब्जी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और हरिया भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। रवि के बापू, अच्छा किया जो जल्दी आ गए आप। क्या हुआ सुनीता, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? रवि के बापू, रवि की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है। सुनीता, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं भी उसे वैद्य के पास लेकर जाता हूँ। फिर हरिया अपने बेटे और अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बैठाकर वैद्य की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है। लेकिन तब भी हरिया अपने बेटे को लेकर कैसे कैसे वैद्य जी के पास पहुंच जाता है। हरिया, तुम्हारा बेटे को बहुत तेज बुखार है, ये सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगा, मगर वो दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों को डाला गया है वो आसानी से नहीं मिलती। वैद्य जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्य जी हरिया के बेटे को दवाई दे देते हैं और हरिया अपने बेटे को अपने घर ले जाता है। रवि के बाबू, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ, सरपंच जी ने मुझसे काफी ज्यादा आलू खरीद लिए थे, ये पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे रवि की दवाई पर लग गए। हाँ सुनीता, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रवि ठीक हो जाता है और उधर हरिया की सब्जी की बिक्री दिन ब दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना केवल 10 या 20 रुपए ही कमा पाता था। तो फिर एक दिन सुनीता बोलती है, रवि की बापू, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो सुनीता, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, बस भगवान आज अपनी सुन ले और मेरी सारी सब्जियाँ बिक जाए। ठीक है सुनीता, अब मैं सब्जियाँ बेचने चलता हूँ। इतना कहकर हरिया अपनी सब्जी का टोकरा लेकर गाँव में चला जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। इस तरह हरिया पूरे गाँव में सब्जियाँ बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, सुबह से शाम हो गई, अभी तक मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी। अब तो ये सब्जियां भी बासी होने लगी है, अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की ये कठिनाइयां कब खत्म होगी? हरिया ये सोच ही रहा था
कि तभी वहाँ से साधु बाबा गुजरते हैं। भिक्षाम देही, तुम एक दोगे, ईश्वर तुम्हें 100 देगा। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्र। क्या आपको कुछ चाहिए साधु बाबा? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। कैसी भिक्षा साधु बाबा? पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए गांव-गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु बाबा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूँ, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे ये सब्जियाँ दे सकते हो? बाबा की ये बात सुनकर हरिया अपने मन में सोचने लगा। हाँ, ये सब्जियाँ तो मैं साधु बाबा को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएगी, इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चली जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सोचकर हरिया बोलता है। जी साधु बाबा, आप ये सब्जियाँ ले जाइए। हरिया की बात मानकर साधु बाबा टोकरे से थोड़ी सी सब्जी उठा लेते हैं। ये क्या साधु बाबा, आप इतनी कम सब्जियाँ क्यों लेकर जा रहे हो? आप सारी सब्जियाँ ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारी सारी सब्जियाँ ले ली तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु बाबा, मैं कल दोबारा सब्जियाँ तोड़कर बेच दूंगा, आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतना बड़ा टोकरा कैसे लेकर जाऊंगा? साधु बाबा, आप मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं इन्हें वहीं पहुँचा देता हूँ। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। न कहकर साधु बाबा हरिया को लेकर पहाड़ी की ओर चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे बाबा, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। साधु बाबा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु बाबा, आपने सब्जियाँ तो ले ली, लेकिन क्या आप लोगों को केवल खाने में सब्जियाँ ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने आटा और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था और फिर मैं सब्जियों की ही तलाश में निकला था। साधु बाबा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरी सब्जियाँ आपके काम आ जाएगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम बिट्टू है, आज से ये तोता तुम्हारा हुआ। तोता? पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, ये तो आपका है। जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी सब्जी की टोकरी दे दी तो मैं क्या तुम्हें एक तोता भी नहीं दे सकता? साधु बाबा, मैं इस तोते का क्या करूँगा? ये कोई आम तोता नहीं है पुत्र, ये एक जादुई तोता है। ये तुम्हारे भाग्य की चाबी है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा, लेकिन ध्यान रहे इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर हरिया बिट्टू तोते को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है तो रास्ते में बिट्टू बोलता है। भैया, साधु बाबा ने जो कहा उसका ध्यान रखना, ये बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक जादुई तोता हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ मैं ये सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर हरिया बिट्टू तोते को अपने घर ले जाता है। अरे वाह पिताजी, ये तोता तो कितना प्यारा है, इसका क्या नाम है? बेटा, इसका नाम बिट्टू है, आज से ये हमारे साथ ही इसी घर में रहेगा। रवि के बापू पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस तोते को ले आए। कैसी बात कर रही हो सुनीता, भला ये छोटा सा तोता कितना खा लेगा? और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। हरिया और सुनीता बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे हरिया, क्या घर पर हो? जरा बाहर आओ। अरे श्याम भाई, आप यहाँ? हाँ हरिया, वो क्या है ना, आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, बहुत सारे पकवान बच गए, मैंने सोचा गांव में बांट दो, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं हरिया, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, वैसे भी ये खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। शाम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान है। देखो सुनीता, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी, देखो ये पकवान हमारे पास खुद चल कर आ गए। आज तो हम खाएंगे स्वादिष्ट पकवान और गाएंगे ईश्वर के गुणगान। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं। सुनीता, मैं सब्जी बेचने बाजार जा रहा हूँ। तो क्या इस बिट्टू को भी साथ ले जाएगी? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। हरिया सुनीता की बात सुनकर सब्जी बेचने चला जाता है।
सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। हरिया, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत अच्छी दिख रही है, क्या भाव दे रहे हो? भाई आलू 40 रुपए किलो है। अच्छा, एक काम करो, मुझे 2 किलो आलू दे दो, बाकी सारी सब्जियां 1-1 किलो दे दो। वो आदमी बिना पैसे कम कराए हरिया की सब्जियां खरीद कर चला जाता है और देखते ही देखते हरिया की सारी सब्जियां बिक जाती है। अरे वाह, आज तो मेरी सारी सब्जियां अच्छे दामों में बिक गई। अब मैं इन पैसों से रवि और सुनीता के लिए अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ लेकर जाऊंगा। फिर हरिया सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। रवि की बापू, ये सब क्या है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। और फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन हरिया की कमाई बढ़ती जाती है। फिर एक दिन उनके घर एक राजू नाम का एक व्यक्ति आता है। ये लो हरिया भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 5 साल पहले दिए थे, मैं इन्हें वापस करने आया हूँ। शुक्रिया राजू भाई। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए हरिया, तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन ये पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। राजू हरिया के पैसे वापस करके वहाँ से चला जाता है। रवि की बापू, ये अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है जब से ये तोता हमारे घर आया है तभी से हमारे भाग्य बदल गए हैं। सुनीता, तुम खामखा क्या क्या सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हरिया की तरक्की देखकर लोग चिढ़ने लगे थे। इस हरिया की सारी सब्जियां चुटकियों में बिक जाती है और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं लेकिन हमारी एक मिर्ची भी नहीं बिकती। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस हरिया की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं भाई, इसकी शिकायत अपन सरपंच जी से करते हैं, बाकी वो खुद ही देख लेंगे। इतना कहकर वो दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? सरपंच जी, हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। बताओ कैसी जरूरी बात है? सरपंच जी, हमारे गांव का जो हरिया है वो दूसरों के खेतों में सब्जी चोरी करके बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं सरपंच जी, हमने इसे अपनी आँखों से खुद देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं हरिया को इसकी सजा जरूर दूंगा। वो दोनों आदमी सरपंच जी को हरिया की खिलाफ भड़काकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने तो हीरा को बहुत ही सीधा समझा था, मगर ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं हरिया के यहाँ जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। फिर रात होने पर सरपंच जी चुपचाप हरिया के यहाँ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। रवि के बापू, आपको मेरी कसम है, मुझे बताओ आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या बात है? मुझे सच्चाई जाननी है। सुनीता की कसम देने पर हरिया उसे सारी सच बात बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उन दोनों की ये सारी बातें सरपंच जी सुन लेते हैं। ओह, तो इसका मतलब ये है कि इस तोते के हाथ में ही हरिया की भाग्य की चाबी है। अगर मैं इस तोते को अपने साथ ले जाऊँ तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। अगले दिन सुबह होने पर सरपंच जी उन आदमियों के साथ हरिया के यहाँ पहुँच जाते हैं। हरिया, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। चोरी? कैसी चोरी सरपंच जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई सरपंच जी? दोस्त, एक तो तुम दूसरों के खेतों से सब्जी चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी चोरी। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें मुझे 5,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। सरपंच जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है और मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपए नहीं है तो मैं ये तुम्हारा तोता अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सरपंच जी, ये मेरा तोता है, आप मेरे तोते को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। हरिया को बेबस देखते वही सब्जी वाला आदमी बोलता है, मारो इसे, ये हमारे खेतों में चोरी करता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ हाँ, मारो इसे, ये चोर है। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया। सभी की ऐसी बातें सुनकर सरपंच जी खुश होते हैं और अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ इंसान, अब मैं इसके तोते से अपने भाग्य को बदलूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बिट्टू तोते के चले जाने से
हरिया की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। रवि के बापू, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो हमारी पहले की तरह सब्जियां बिकना भी बंद हो गई है। ईश्वर पर भरोसा रखो सुनीता, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। और उधर सुनो तोते, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, समझे? नहीं, मेरा मालिक हरिया है और वो मेरा दोस्त है। सरपंच जी तोते से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक व्यापारी आता है। अरे किशोर भाई आप? हाँ सरपंच जी, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। कहिए क्या काम है? असल में मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ और यहाँ मेरी बहुत सी जमीनें हैं जिन्हें मुझे बेचना है। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यही कि अगर आप मेरी सारी जमीनें खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सिवा इस गांव में मेरी इतनी सारी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। फिर सरपंच जी उस व्यापारी की जमीनों को कम कीमत पर खरीद लेते हैं और कुछ दिनों में उन जमीनों को दोगुनी कीमत में बेच देते हैं। अरे वाह, ये तोता तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा, वरना इसे कोई भी लेकर जा सकता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन सरपंच जी से पिंजरे का गेट खुला ही रह जाता है और तोता मौका पाते ही वहाँ से उड़ जाता है। जब थोड़ी देर बाद वहाँ सरपंच जी आते हैं तो पिंजरे को खाली देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, वो तोता कहाँ चला गया? अभी सरपंच जी उस तोते को ढूंढ रहे थे कि तभी वही व्यापारी वहाँ आता है। सरपंच जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीनें कम कीमत पर हड़प ली। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर सरपंच जी उस व्यापारी के पूरे पैसे उसे दे देते हैं। पैसे लेकर व्यापारी वहाँ से चला जाता है। मैंने हरिया का तोता छीनकर उसके साथ बहुत बुरा किया, शायद मुझे आज उसी पाप की सजा मिली है। और दूसरी तरफ रवि के बापू, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पहाड़ी की तरफ जा रहा हूँ सुनीता, बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर हरिया पहाड़ी की ओर निकल जाता है। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्र। साधु बाबा, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मगर कैसे बाबा? मैंने बताया है। बिट्टू, तुम यहाँ, तुम्हें तो सरपंच जी ले गए थे ना? हाँ दोस्त, मगर मैं उसके केस से बाहर आया। बिट्टू तोता हरिया को सारी बात बता देता है। हरिया, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि जादुई तोते के बारे में तुम किसी को पता मत चलने देना, वरना सब इस तोते के पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए साधु बाबा, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में सुनीता को बिट्टू के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। ये तोता मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि अब तुम दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। धन्यवाद साधु बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। बिट्टू तोते को पाकर हरिया का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।